हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का इसीलिए यह सफ़र जारी है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का टॉपिक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्या है कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में, यानी कि ये जीके डोज की क्लास है जिससे कि आपकी तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर बात करेंगे और क्वेश्चन जो कि आपको उपनाम है वो याद में रखना है और फैक्ट टू फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी कोई भी संस्था एग्जाम लेती है तो ये क्वेश्चंस फेवरेट रहे हैं। एक ना एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कि कर्नल जेम्स टोड, तो कर्नल जेम्स टोड है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है राजस्थान इतिहास का जनक। क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ये क्या है? उपनाम हैं जिनके आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट टू फैक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो हमें नाम याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड। और साथ में इनको एक नाम और दिया जाता है, एक उपनाम और है इनका। क्या नाम से है? घोड़े वाले बाबा। क्या नाम से है? घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, ये इनके उपनाम हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इस जीके डोज के माध्यम से आप हैं इन क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो डायरेक्ट आप उनका सॉल्यूशंस हैं वो क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। ठीक है, तो क्या हो जाता है? घोड़े वाले बाबा और राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। सेकेंड हम बात करें दामोदर लाल व्यास। कौन? दामोदर लाल व्यास, जिन्हें कि राजस्थान के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के लोहे पुरुष, लोहे पुरुष मतलब आयरन मैन के नाम से, आयरन मैन ऑफ राजस्थान कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। बस इतना याद रखना है कि लोहे पुरुष है राजस्थान का, वो कौन है? दामोदर लाल व्यास। और सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहे हैं कि दादू दयाल जी है उसको क्या कहा जाता है, उनका उपनाम क्या है? और ये क्वेश्चंस है वो आरपीएससी एग्जाम जो हुई थी ईओआरओ उसमें भी आया हुआ था। कि क्या आया था वहाँ? कि राजस्थान का कबीर। क्या लिखा हुआ आया था? कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दादू दयाल जी को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद में रखना है बस उपनाम कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। ठीक है, किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। अब हम बात करते हैं गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनका उपनाम क्या है? तो उन्हें कहा जाता है राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान का गांधी। ठीक है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। अब ये जो नाम आपको आगे नेक्स्ट भी दिख रहे हैं उनका रिलेशन भी इसी प्रकार से है, बट जगह का नाम है वो चेंजेस हैं, तो वो याद में रखना है। जैसे कि अब माणिक्यलाल वर्मा हैं, तो माणिक्यलाल वर्मा है उसको कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। थोड़ा फर्क है बस, क्या है? मेवाड़ का गांधी। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी, जबकि माणिक्यलाल वर्मा है उनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। अब ये क्या है, हमें याद में रखना है। पता है कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन नहीं होने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ क्या नाम है? माणिक्यलाल वर्मा, एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी मेवाड़ है वो एम से स्टार्ट हो रहा है। बस याद क्या हो गया? हो गया कि माणिक्यलाल वर्मा का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ से। तो क्या हो जाता है? मेवाड़ का गांधी ने कहा जाता है। और गोकुल भाई भट्ट है तो यहाँ गे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि गांधी है तो राजस्थान का गांधी हो गया, यानी कि पूरे राजस्थान में गांधी है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। जबकि हम बात करें माणिक्यलाल वर्मा है उनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भोगीलाल पांड्या की। किसकी बात करेंगे? भोगीलाल पांड्या की। तो इन्हें कहा जाता है वागड़। क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी।
इन्हें कहा जाता है वागड़ का गांधी। वागड़ क्षेत्र जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। हम ज्योग्राफी के हिसाब से, भौतिक क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, हमारा दक्षिणतम, राजस्थान का दक्षिणतम जो क्षेत्र है उसे वागड़ कहा जाता है, उस एरिया को। ठीक है, तो ये वागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। और प्यारेलाल गुप्ता, कौन? प्यारेलाल गुप्ता, जिन्हें की कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। चिड़ावा का गांधी। ये याद कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस में 1 से 2 बार इनको पढ़ लोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। क्या है? चिड़ावा का गांधी। और चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? हमारे गुप्ता जी को, प्यारेलाल गुप्ता हैं, उनको क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। अब ये 4 नाम जो आपको दिख रहे हैं, ये चारों क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इनको क्या है? एक दूसरे से रिलेशन के आधार पर ही, संबंधी आधार पर ही हमें याद करना है। क्या कि गोकुल भाई भट्ट है तो राजस्थान का गांधी हो जाता है, माणिक्यलाल वर्मा है तो एम आ रहा है तो यानी मेवाड़ का गांधी हो जाएगा। फिर हम बात करें भोगीलाल पांड्या है तो भोगीलाल पांड्या है वो उसको क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। और फिर हम बात करें प्यारेलाल गुप्ता है तो चिड़ावा का गांधी। और ये चिड़ावा जो जगह है ये कहाँ की है? झुंझुनू में पड़ती है। कहाँ? झुंझुनू है, वहाँ चिड़ावा है। झुंझुनू जिले के अंदर आता है चिड़ावा। ठीक है, अब हम बात करें, ये नाम दिख रहे हैं आपको किशनलाल सोनी, तो किशनलाल सोनी को क्या कहा जाता है? रेल वाले बाबा के नाम से। बहुत ही फेमस नाम है। क्या है? रेल वाले बाबा। रेल वाले बाबा हैं, उनके नाम से जाना जाता है किशनलाल सोनी, जिनका की संबंध बूंदी जिले से आता है। कई बार है इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि किशनलाल सोनी जी का संबंध है वो किस जिले से है, तो कहाँ से है? इनका संबंध बूंदी जिले से आता है और इनका उपनाम है रेल वाले बाबा के नाम से। हमारा अभी मेन फोकस है वो उपनाम पर ही है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बातें हैं या किसी भी अन्य कैंडिडेट से रिलेटेड संपूर्ण बातें हैं उन पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से क्लास लेंगे। तो ठीक है, पर मैं साथ के साथ में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी याद हों। ठीक है, क्या हो जाता है? किशनलाल सोनी, रेल वाले बाबा। अब हम बात करें राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जिनका कि संबंध अलवर जिले से आता है और इनको क्या कहा जाता है? जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा। क्या? जोहड़ वाले बाबा। जोहड़ वाले बाबा कहा जाता है किसे? राजेंद्र सिंह अलवर को। और किशनलाल सोनी जिनका संबंध बूंदी से आता है उन्हें रेल वाले बाबा कहा जाता है। और एक नाम ऊपर मैंने लिखा था, क्या लिखा था? घोड़े वाले बाबा लिखा था, घोड़े वाले बाबा। तो ये घोड़े वाले बाबा हैं, ये किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, तो ये 3 नाम हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए इस क्लास के लिए। क्या? ये घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी, और हम बात करें लास्ट में जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह। तो ये 3 नाम एक तरीके से हमें याद हो गए बिल्कुल। और फिर हम 4 हैं इन नामों को फैक्ट टू फैक्ट, जैसे कि राजस्थान का गांधी हो गया, मेवाड़ का गांधी, वागड़ का गांधी, और हम बात करें चिड़ावा का गांधी। तो 4 नाम ही अदर से याद कर लेंगे। और राजस्थान का कबीर मैंने इंपॉर्टेंट आपको लगाया था कि क्या है? दादू दयाल जी हैं और दामोदर लाल व्यास राजस्थान के लौह पुरुष हो गए। तो आपको एक क्लास है अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है आपको तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की आपकी जीके डोज के साथ में हम अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें कि आपको इसी तरीके से जीके का डोज दिया जाएगा, जिनके माध्यम से आप आपकी तैयारी है उसको बेहतरीन कर सकते हैं। चाहे आप राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और इसी चैनल पर आपको मैथ्स का रेगुलर है वो टॉपिक वाइज है, सिलेबस है, बिल्कुल डिज़ाइन किया जा रहा है। चाहे आप एसएससी की, बैंक, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियोस अवेलेबल हैं और साथ में रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, तो कोई इशू भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।